हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, जिसको हम ध्यान से सुनना है और प्रभु का नाम लेते हुए हमारे जीवन में उस मिराकल को रिसीव करना है। हालेलुया। और ये वचन बहुत जाना पहचाना है। लूका लिखे सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 19 आयत तक। लूका लिखे सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 19 आयत तक। जिन जिन के पास बाइबल है वो लोग उससे बाइबल को ओपन करें, जिनके पास नहीं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मोस्टली आप लोग इस स्टोरी को जानते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है। ये स्टोरी किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा, किसी चेले ने नहीं, किसी प्रॉफिट ने नहीं, खुद पिताजी ने कहा है। इसका मतलब है इसमें बहुत ही जरूरत है हम सबको जानना। हालेलुया। और जो जानेगा वो उसका प्रतिफल भी पाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से 11 आयत से मैं पढ़ रहा हूं, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दिया जाए। मेरे साथ बोलिए, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दिया जाए। हालेलुया। और आगे को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसके लिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। क्या चराने भेजा? हाँ। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। किससे पेट भरे? फलियां जो सूअर खाते। आप खाए कभी? देखा कभी? नहीं। चलो टेस्ट करेंगे आज। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। कोई बिरयानी नहीं देती, कोई रसगुल्ला नहीं, कोई चावल नहीं, कोई रोटी नहीं। क्या देते थे? फलियां। और उसे कौन खाता? सूअर खाते। हालेलुया। यस। कोई खाता है? नो, नो टेस्ट। कोई नहीं खाएगा। अगर मैं कहूं कि खाते हैं कई सारे, नो, हाँ नहीं खाते। बी केयरफुल। सूअर का खाना खाना, सूअर का खाना खाने वाला सूअर ही है। सूअर का खाना खाने वाला उसका मुंह भी सूअर जैसे ही होगा। ओके। आप सभी कैसे हैं? मेमने के जैसे। कैसे? वाह, कितना बढ़िया टैग मार्क मिला है। मेमने जैसे है या ना है, क्या है बोल ही देते हैं, है कि नहीं? हम सब कैसे हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है। और आगे को कहता है, और वो चाहता था उन फलियों से उन्हें जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो, मेरे साथ बोलिए, जब वो अपने आपे में आया। हालेलुया। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे साथ बोलिए, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक
रोटी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे को मैं पढ़ता हूं, लिखा है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े जाने में आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। पिताजी का बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि हम वचन पढ़ पाए। हालेलुया। अब ये स्टोरी यीशु मसीह ने कहा। आप सभी लोग ध्यान से थोड़े टाइम के लिए सुनना। थोड़े टाइम के लिए मतलब जब तक आपको प्रभु का वचन प्रचार होगा। और ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ही फ्री है, हम उससे रोकते भी नहीं। लेकिन जो सुनेगा, अंतिम तक विश्वास रखेगा, वो आशीष। हालेलुया। इस स्टोरी में यीशु मसीह ने जो स्टोरी बताया, मैं आपको कह रहा हूं। एक फैमिली है, आप सभी फैमिली हैं। एक फैमिली, स्वीटेस्ट फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत अच्छे, प्रेयर फैमिली। हस्बैंड भी प्रेयर करता है, वाइफ भी प्रेयर करती है, और नॉर्मल लिपस्टिक, फेयर एंड लवली, सिंगार वाली फैमिली नहीं, आत्मिक फैमिली। ओके, जो प्रभु पे ईमान रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर लॉन्ग ड्रेस, हस्बैंड फैमिली देखता, प्रेयर करता, सिंपल मैन, प्रभु का भय मानता। तो प्रभु ने उससे रिच किया। मजदूर किसके पास रहते हैं? जो रिच होगा, जिसके पास लैंड होंगे। रोटी ओवर होती किसके पास? जिसके ऊपर पिताजी की कृपा होती। यहां तो अरे आटे की थैली नहीं लाए, अरे अभी तो 2 दिन पहले आटे की थैली लाया था, लेकर आओ, आटा खत्म हो गया। वो ब्लेसिंग नहीं। महीना हो गया अभी तक आटे की थैली नहीं आई, ओवरफ्लो हो रहा, वो फैमिली ब्लेसेड है, वो ब्लेसेड है। याद रखना। वो लड़का कहता है, मेरे पिताजी के घर में रोटी खाने वाले खाते हैं, और रोटी और एक्सेस है, जितना खाना चाहिए उससे आपकी फैमिली में ऐसा है? किचन में ऐसा है? जिनके है वो जोर से धन्यवाद करें। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जिसके घर में खाना खाने वाले लोगों से ज्यादा खाना बनता है, वो ब्लेसेड है, वो ब्लेसेड है। ये ग्रेस ऑफ गॉड है रोटी के ऊपर। धन्यवाद करें, ग्रेस ऑफ गॉड है बहनों के हाथों पर जो रोटी गूंथते हैं। हालेलुया। रोटी नहीं खत्म होगी। हालेलुया। ये मैं आपको ब्लेसिंग दे रहा हूं, क्योंकि पिताजी ने कहा जाओ आशीष दो मेरी प्रजा को। मैं आपको आशीष दे रहा हूं बाय वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। किचन में ब्लेसिंग एंटर करेगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वो कह रहा है कि मेरे माँ बाप के घर में मजदूर बहुत हैं, और मजदूरों को खाना जितना चाहिए उससे एक्सेस उन्हें मिलता है। मतलब दोनों जो हस्बैंड वाइफ कपल हैं, रिचेस्ट हैं अपने जगह पर, और रिचनेस उनके घर में है, मजदूर उनके घर में है, वो हैप्पी हैं, लैंड ब्लेस्ड है, कार, सब कुछ प्रभु ने दिया। क्यों? पिताजी हमेशा एक्सेस ही देते हैं, हमेशा एक्सेस ही देते हैं। और वो दोनों प्रेयरफुल, उनको खुदा ने 2 लड़के दिए। सुनना आप सभी लोग, मैं आप सभी विशेष जो नौजवान है ना, लड़का लड़कियां जिनके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने, या जो लोग डेट में जाने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने, और जो बनाने की चाहत रखते हैं
वो भी ध्यान से सुने। और जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ही बहुत ध्यान से सुने। और जिनके बच्चे बाहर जाने वाले हैं, सूटकेस पैक कर रहे हैं या जा चुके हैं, वो और ध्यान से सुने। ओके? दोनों हस्बैंड वाइफ, सिंपल मैन, सिंपल वोमैन, प्रेयर करने वाले और प्रभु के घर जाने वाले, दो लड़के खुदा ने उन्हें दी और दोनों की उन्होंने अच्छी परवरिश की। मॉर्निंग प्रेयर, आफ्टरनून प्रेयर, नाइट प्रेयर, और उनको फास्टिंग रखना, सब कुछ सिखाया। डे बाय डे बढ़ते चले गए, प्रभु ने और बढ़ाता चला गया। संडे चर्च में जाना, सब कुछ रूटीन वाइज चलता रहा। लड़का जवान हो गया, बड़ा वाला लड़का जेठा था, तो प्रभु का भय उसमें और प्रभु के नाम में अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। और छोटा लड़का भी सेम, जिनके घर में दो लड़के हैं, बी केयरफुल, और जिनके घर में एक लड़की दो लड़के और केयरफुल, और जिनके घर में 4-5 से ज्यादा हैं वो तो बिल्कुल ही आंखें लगाकर सुनना। खुदा का धन्यवाद हो, पिताजी एक्सेस ही देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो लड़का जो छोटा वाला है, एक दिन वो छोटा लड़का चर्च में मीटिंग में अपनी माँ को कहता है, मैं थोड़ा नीचे जाके आता हूं। तो मम्मा कहते, अरे प्रचार के टाइम में नीचे क्यों? बस अभी आया। तो मम्मा कहते, बेटा ऐसे। अरे माता जी, आप बूढ़े हो गए हो, ये एक ही रूटीन, पिताजी ने तुम्हें ठोक देना, कुछ नहीं होता, अभी आते हैं। पिताजी अभी आए 5 मिनट, नीचे उतरा। क्यों? उसको मैसेज आ गया था, हेलो किधर हो? नीचे 5 मिनट। उसका दोस्त तो नीचे आया, गेट के पास देख रहा है कैमरा लगा हुआ है, मुझे देख लेंगे कह के आ गया। एक छोटी सी मैसेज उसे चर्च से नीचे ले गया। माँ वरीड, घर में जाके अपने हस्बैंड को कहती, आज आपको पता है हमारा लड़का मीटिंग के टाइम में नीचे चला गया। पापा वरीड। वो लोग प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये क्या होने लगा। प्रभु ने उससे बताया कि जो छोटा लड़का है वो कुछ ऐसे लोगों की संगति को पा चुका है जो उसे मुझसे अलग कर देंगे। उसकी मां उसको समझाने लगी, तो 2 दिन चुप बैठ गया, प्रेयर करने लगा। लेकिन डिमोन्स, संसार के वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, ना आपके बाल बच्चों को। वो लगातार लगा रहता है। जो एक बार मिस्टेक कर लेता है ना प्रभु की प्रेजेंस से भागने की, उसके साथ वो एक नहीं आते। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर झुंड लेकर आएंगे और आपको कैप्चर कर लेंगे। वो छोटा लड़का नेक्स्ट संडे कहता अपनी मम्मा को कि मम्मा मैं ना रेडी होके आता हूं, आप लोग चले जाइए। कहते बेटा हमारे साथ ही जाना है, तुम इतना बड़ा हो गया, आज तक मैं तुम्हें साथ लेके जाती। मम्मा अभी मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अकेला आ सकता हूं, आपको मेरे साथ या पापा को जाने की जरूरत नहीं है। कहते नो, हमने प्रभु के वचन में सीखा है सारा परिवार, मैं और मेरा, ओहो दिस इज ओल्ड फैशन, हम आ जाएंगे, पिताजी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी मां को बोल बाल कर रह गया। और जब चर्च निकलने लगा रेडी होके, तो रास्ते में आ गए कौन? फ्रेंड्स। 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स। क्या 2 मिनट्स ओनली? टिकट आया है, टिकट कौन सा? अरे थिएटर का, खाली ट्रेलर दिखा रहे बस मोबाइल में। नहीं नहीं नहीं, चर्च का टाइम है। नो, हम चर्च के लिए थोड़ी रोक रहे, ट्रेलर दिखा रहे। उस बीच में और एक था, वो कहता पिताजी ट्रेलर देखने से रोक लेंगे क्या? वो कौन सा तुम्हें मना करते हैं? जो चर्च नहीं आया। नेक्स्ट डे उनके घर में कोई आ गया, यही पकड़ के। इसी को मैं आपको स्टोरी नहीं कह रहा, इस स्टोरी का हिडन ट्रेजर कह रहा हूं। ये पकड़ के आ गया और उसे कहता है
ड्रिंक करते नहीं ना, नो प्रॉब्लम, आप बार में जा सकते हो। ड्रिंक करने का क्या मतलब? मेरे दोस्त ड्रिंक करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप कोको कोला ले लेना, वो ड्रिंक करें, आप कोको कोला ले लेना। कहता ओके ओके ओके। ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते भी? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाती क्योंकि मुझे अलाउ नहीं करते। बेटा आप मत जाना, आप फ्रेंड को ले जाओ ना, वो हेल्प है। आपने थोड़ी कुछ ब्यूटी पार्लर में करना। कहते नो, खाली बैठना, शीशा देखना। आप अपने लोगों के, दोस्तों की, जो संसार के लोग हैं उनके साथ बैठकर, अगर वो ड्रिंक कर रहे हैं, आप कोको कोला ले रहे हो, वो मेकअप कर रहे हैं और आप शीशा देख रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं नेक्स्ट डे ऐसा नहीं होगा, आप उनके साथ जैसे वो हैं वैसे हो जाओगे। ये ट्रैप है शैतान का। एक ही कार में आप कुल्लू मनाली घूमने जाओ और आप कहो कि वो सिगरेट ले रहे हैं और मैं नहीं लूंगा, मैं प्रभु का हूं, मम्मा मैं नहीं ले रहा हूं, इटी देखो फोटो देखो। वो तो पब्लिकली लेंगे क्योंकि उनके लिए अलाउ है। उनको देखते देखते तुम जगह ढूंढेगा और कहां पहुंचेगा पता? पेड़ के पीछे जाके पी रहा होगा। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तुम्हारे लड़के लड़कियों को, अपने फैमिली को केयरफुल। आप अगर संसार के उन लोगों के साथ अपने बच्चों की फ्रेंडशिप करा दोगे, एक ना एक दिन आप दुख भोगोगे, दुख। वो लड़का धीरे धीरे क्या कहता है पता? एक दिन आया तो अपने पापा को कहता, आई एम फेड अप, मैं फेड अप हो चुका हूं तुम्हारी ये प्रार्थना से, फेड अप हो चुका हूं तुम्हारी नाइट प्रेयर से, फेड अप हो चुका हूं ये फास्टिंग से, ये ओल्ड फैशन से मैं फेड अप हो चुका हूं। मैं संडे तीन घंटा 4 घंटा में बैठ नहीं सकता, आई एम बिजी। थिएटर में कैसे तुम 4 घंटा बैठ सकते हो? आंखें तुम्हारी झुकती भी नहीं, वहां नहीं झुकेगी। ये डिमोन्स के ट्रैप हैं। आप इल्यूमिनेटी नहीं देखे ना, जो देखें वो जानते हैं। खींच लेगा, आइज को खींच लेगा। संसार की वो ताकतें आपको इतना अट्रैक्ट करेंगी, आप उस ओर जाओगे। एक ब्रांड ऐसा है टी शर्ट्स के, एक ब्रांड ऐसा है घड़ी के, शूज के, ऐसे लगे होंगे ना शोरूम में, आपकी आई साइड सीधा वहां खींची चली जाएगी। उसमें एक टैग मार्क लगा हुआ है, डिमोन्स की पावर है उसमें खींचने का। संसार में वो पावर है। संसार शैतानों से लिप्त है, ये खुदा का वचन कहता है। और उस लड़के का बस नहीं चला। वो सोचता था एक ही तो फ्रेंड है, एक फ्रेंड के चक्कर में 10 हो गए। और एक दिन आकर अपनी माँ को कहता, आई एम फेड अप। वो बेटी कहती है, आई एम फेड अप। ये क्या है? मेरा सामान पैक कराओ और मेरे को पैसे दो, मेरा जो हिस्सा बनता है उससे डिवाइड करो, मैं पैसे लेके जाना। तो माता पिता कहते हैं, बेटा तुम मत जाओ, तुम जो चाहते हो हम करने को तैयार है, मत जाओ। कहते नो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना। मैं तुम्हारे जो लिविंग स्टाइल है उससे फेड अप हो चुका हूं, इसलिए मुझे उनकी लिविंग स्टाइल चाहिए जो वो मेरे दोस्त लोग रहते हैं। डे एंड नाइट ऐश करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, कपड़े चेंज हो गए, हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, आईज के आई बॉल्स भी चेंज हो गए, एवरीथिंग चेंज। जब चेंज हो गया तो अपने पापा को कहता है, बेच, हिस्सा कर, मुझे दे। हिस्सेदारी एंट्री कर गई, मतलब डिमोन्स एंटर कर गया। वचन कहता है यूहन्ना में, प्रभु ने कहा शैतान किस लिए आया? फाड़ने के लिए। जिन परिवारों में, याद रखिएगा इन बातों को और लिख के रखना, जिन परिवारों में डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, वहां शैतान घुस गया है, परिवार टुकड़ों में बट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस परिवारों में सैक्रिफाइस है, ये आप ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो परिवार बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। जिसमें सैक्रिफाइस है वो बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से।
लेकिन जिसमें डिवाइडेशन है वो नष्ट हो जाएगी। उसने अपने पापा को मजबूर किया, उसके पापा ने वो सब कुछ उसे दे दिया। जैसे दे दिया उसके पिता ने उसको बैग पैक और मर्सिडीज सामने, फ्रेंड्स सारे गाड़ी लेके आउट। कहते हैं, कोई कहता मैं 6 किलोमीटर चलाऊंगा, 6 माइल मैं चलाऊंगा, 5 माइल मैं चलाऊंगा, 10 माइल मैं चलाऊंगा। तू कितने सिगरेट पी सकता है उस बीच में, तू कितना ड्रिंक कर सकता है? वो लड़का कहता है मैं पीछे हूं, मैं नहीं कर सकता। ओह, 1 ट्राई। ऐसे आपके बच्चों को संसार ट्राई कराएगा। एक ट्राई किया, 6 माइल तक ट्राई करता चला गया। और जब तक उसके पास पैसे थे तब तक फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रेंड्स चलते ही रहे, आते चले गए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? फैमिली पर्सन्स, जब तक आपके पास पैसा होगा आपको गर्लफ्रेंड भी मिलेगी, आपको बॉयफ्रेंड भी मिलेगा, और आपको फ्रेंड्स भी मिलेंगे, और आपको ऐसे दोस्त भी मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन टाइम का स्लोली 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 पैसे खत्म होने लगे, स्लोली स्लोली सारा खत्म होने लगा। 1 ड्रिंक कहेंगे, इट इज 1 ड्रिंक, जस्ट टेक इट। एक ड्रिंक फर्स्ट वाला आप नहीं पियोगे, शैतान पिएगा और आपको बोलेगा देखा कुछ हुआ, नो। लेकिन बाकी जो पियोगे वो आपका ही हानि करेगा। फर्स्ट थिएटर में एंट्री करना आप नहीं करोगे, वो डिमोन करेगा। लेकिन उसके बाद जितनी बार आप एंटर करोगे लॉस आपका ही होगा। फर्स्ट बार आप केक काटोगे पब्लिकली, बार में, किसी में, शैंपेन्स में, मुंह पे लगाना, क्या कैसे कैसे करोगे, फर्स्ट टाइम कराएगा वो डिमोन। नेक्स्ट बार जितनी बार करोगे वो आप ही करोगे। और ये सारे काम संसार के हैं, उस लड़के ने किया। बाइबल कहती है छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, मतलब माता पिता से दूर, उस मां से दूर जो उसके लिए प्रार्थना करती थी। फिर भी जब जाना लगा होगा तो माता पिता उसने उसको कहे होंगे, स्पिरिचुअल फैमिली, बेटा खड़े हो जाओ, प्रार्थना करते हैं, जहां भी जाओ प्रभु आपके साथ हो। ओ बस करो, प्रभु मेरे साथ है। क्यों? उन दोस्तों ने, उन मित्रों ने, उन बाहर वालों ने उसके माइंड में ये बात डाल दिया है, ये सब बेकार है। और वचन कहता है, मूर्ख कहता है परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। आपके बच्चे कहते हैं, आपको कहते हैं तो जान लो वो किसी ऐसी संगति में पड़ गया है और वो संगति उसे नष्ट करने के लिए खींच रहा है। लेकिन देखा वो लड़का माना नहीं, मां रो रही, बेटा मत जा मत जा। कहता नो, बेटी के कहते हैं बेटा मत जा, ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, हट, इतना बढ़िया है, तेरे को क्या पता। रो रो के माँ की हालत खराब। पिताजी वहां जाके पीछे दीवार में रो रहा है कि पिताजी मेरे लड़के की सुधि रखना, उसको बचा के रखना। कह नहीं सकता, रोता है अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। क्यों? दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, उसकी 1 आयत और उसकी 3 आयत तक लिखा है, अंतिम समय में, ये अंतिम समय चल रहा है। आप लोग इस आयत में देखना, अंतिम समय में। क्या आपके बच्चों में ऐसी बात है या आप में है, किसी विश्वासी में है? लिखा है, पर ये जान रख, ये जान के रखना कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। मैं आपको इसीलिए नहीं प्रचार कर रहा कि कोई एंटरटेनमेंट है। कठिन समय आ चुका है आपकी फैमिली, बच्चों की और सभी विश्वासियों की और ये बेटे बेटियां जितने सभी हैं, सभी यंगस्टर, सभी के लिए कठिन समय है, सभी के लिए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी,
डींग मार, अभिमानी, निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाला। माता पिता की आज्ञा है किसके अंदर? ये जो पढ़ रहा हूं ना मैं, ये आप सोच रहे हो कि वर्ड्स पढ़ रहा हूं? नो, स्वार्थी एक स्पिरिट है, लोभी एक स्पिरिट है, डींग मार एक स्पिरिट है, अभिमानी एक स्पिरिट, निंदा करने वाला एक स्पिरिट है, माता पिता की आज्ञा टालने वाला एक स्पिरिट है, दुष्ट आत्माएं। समझ रहे हैं? ये कहां से आती हैं? कहां से? ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं हेल से। आप सभी परिवार वालों के लिए, और मसीह परिवारों के लिए तो बहुत ज्यादा, मसीह लड़के लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, वो विशेष ट्रेंड करके इस एंड टाइम में भेजे जा रहे हैं कि ये स्पिरिट्स आपके बच्चों में तो काम नहीं कर रहा है। कई सारे लड़के लड़कियां अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते कि वो बुरा है, उसमें ये जो स्पिरिट है माता पिता की आज्ञा टालने वाला दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। और विश्वासी को प्रभु ने क्या कहा है? विश्वासी को प्रभु ने क्या कहा? मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 16 अध्याय में है, प्रभु का वचन कहता है विश्वासी को प्रभु ने कहा दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को। रात के टाइम जब आपके बेटे बेटियां सोते हैं उनके ऊपर हाथ रख के कमांड करो कि दुष्ट आत्माएं निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। मॉर्निंग वो डिलीवर हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य, मॉर्निंग वो डिलीवर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये स्पिरिट से कोई हमेशा लड़का आता है हमेशा निंदा करता है, खाना बनाया मम्मा ने कितने प्यार से, बेकार, पापा को उसको कितना बढ़िया कपड़ा लेकर, बेकार। और हस्बैंड वाइफ में है, हस्बैंड उसको कितना भी बढ़िया गिफ्ट लेकर, बेकार आदमी है। कल ही मैं आपको बताता हूं कि प्रभु का धन्यवाद हो, हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे काम कर देता है कि बढ़िया वाला गिफ्ट हस्बैंड और वाइफ को लाकर देगा, बोलेगा मेरे लिए कुछ नहीं किया, साथ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, निंदा ही करता रहेगा। वो बोलेगा तो जब भी तुम मुझे बोलते हो मैं करता हूं। तुमने कहा मुझे स्कूटी चाहिए, मैं स्कूटी ला दिया। तुमने कहा मुझे ईयरिंग चाहिए, मैं तुम्हें ईयरिंग ला दिया। तुमने कहा मुझे काजल चाहिए, मैं काजल ला दिया। तुमने कहा मेरे लिए ड्रेस ला दो, मैं ला दिया। लेकिन तुम हमेशा जब भी लाके देता हूं उधर से निंदा ही क्यों करती रहती हो? कहती मेरे को नहीं समझ आ रही, सानू नहीं पता, मैनू की होंडिया, सानू नहीं पता, सानू पता है। ये निंदा करने वाली आत्मा उसमें घुसा हुआ है। जिस दिन हस्बैंड ने घुटना टेक के प्रार्थना किया और हाथ रखा, यीशु नाम में कमांड किया, निंदा करने वाली आत्मा आउट, और मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा है। ये सारे एक्सपोर्ट किए जा रहे डिमोन्स आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, परिवारों के लिए। ढीठपन की आत्मा, ढीठ ही है। अरे खा ले, नहीं खाना, अरे खा ले, नहीं खाना, अरे बेटा तेरे लिए, ढीठ। ये सारी स्पिरिट उस लड़के में थी, और वो लड़का कुछ ही बात को नहीं सुना। ना माँ की आंसू काम मारे, ना पिता के आंसू काम मारे, ना उनका घुटना टेक का काम मारा, सब कुछ लेके चला गया और सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद। जब सब कुछ खत्म हो गया, बाइबल कहती है कि वो कंगाल हो गया। क्या हो गया? तो जो गर्लफ्रेंड आसपास घूमती थी हमेशा एकदम ऐसे 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 हैं, बाइक स्टार्ट नहीं हुआ पहले ही गर्लफ्रेंड बैठी हो, बुलाने की जरूरत ही नहीं, फोन ऑन नहीं हुआ 10-20 वो इमोजी लव स्टोरी वाली लगी होगी। लेकिन उस दिन देख रहा है नो इमोजी, नथिंग, और चेक कर रहा है, डीपी चेक कर रहा है ब्लॉक कर दिया, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दी। सुबह सुबह मैडम जी देख रहे हैं, जो मुझे 4 बजे मैसेजेस आते थे
आज कोई मैसेजेस नहीं और उनका डीपी नहीं शो हो रहा है, तो चेक किया तो बॉयफ्रेंड ने रिपोर्ट करके ब्लॉक कर दिया है। इंस्टा से ब्लॉक, ट्विटर से ब्लॉक, फेसबुक से ब्लॉक, व्हाट्सएप में ब्लॉक, जितने शॉप है सबसे ब्लॉक। क्यों? कंगाल हो गया, कंगाल हो गया। नो फ्रेंड्स, किसी के कॉल नहीं आया, कोई नहीं आया। ये संसार का मित्रता है। जब तक आपके पास होगा वो आपके साथ होंगे। जिस दिन आपके पास धन खत्म हो गया, उस दिन आपके पास कुछ नहीं रहा, आपके पास कोई भी नहीं होगा। ये संसार की मित्रता है। सब छोड़ के, सब छोड़ के तो लास्ट में खाना खाने के लिए अपना मोबाइल बेच आया, हो भी गया, सब खत्म। तो उस देश के आसपास के किसी घर नौकरी ढूंढने गया, कोई नौकरी नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहे। हालात ऐसी, तुम अपने बाल बच्चों की और अपनी हालात ऐसे मत कर लेना। और उसका रीजन क्या था? मां बाप से अलग हुआ, मतलब पिताजी से अलग, वचन से अलग, फास्टिंग से अलग हुआ, चर्च मीटिंग से अलग हुआ, वर्शिप से अलग हुआ। कौन किए? फ्रेंड्स। और जानते एक बात, एक लाइन आपको पढ़ाता हूं। प्रभु का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 21 और 22 आयत। मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 22 आयत को दिखाएं। मैं आपके लिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, नया नियम में है। आप लोग जो फाइंड नहीं कर सकते, डोंट फाइंड, टाइम ना वेस्ट करें, आप स्क्रीन पे देख लेना। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5 अध्याय, उसकी 21 आयत में लिखा है, सब बातों को परखो। मेरे साथ बोलिए, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। और 22 आयत कहती है, सब प्रकार की बुराई से, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई, सब प्रकार की बुराई, बुरे दोस्त, बुरे मित्र, बुरे कॉल, बुरे इमोजीज, बुरे टेक्स्ट मैसेजेस, बुरे वीडियोस, हर प्रकार की बुराई से क्या कहता है वचन? बचे रहो। केयरफुल, बी केयरफुल। वो नहीं बचा रहा, और एक के बाद एक के बाद एक आने के कारण सब लोग आज उससे ले गए। आज उसके पास कुछ भी नहीं और रो रहा है और नौकरी ढूंढ रहा है और नौकरी भी नहीं मिला। माता पिता के डिसओबीडिएंट होने के कारण, ढीठ होने के कारण, स्वार्थी सेल्फिश होने के कारण अपने माँ को बाद में नहीं सोचा, अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा कि क्या बेचारे बुढ़ापे में कैसे रहेंगे, मैं इन्हें छोड़कर जाऊंगा। तो अपना सेल्फ पूरा करना चाहता था। तुम केवल अपनी सेल्फिशनेस नहीं पूरा कर रहे हो, तुम कईयों की जान ले रहे हो, कईयों को दुख दे रहे हो। उसने दुख दिया और कुछ नहीं मिला काम। क्यों? खर्च। शैतान ऐसे काम करता है। बुराई पकड़ने से क्या आता है? खर्च आता है। एंजॉयमेंट में समय बिताया, सब भाग गए, कोई नहीं बचा। प्रभु का वचन कहता है, सब बातों को परखो। ये जो मेरे को इमोजीज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? परखते कभी? नो। ये जो मेरा दोस्त अभी मेरे घर के सामने खड़ा है, मुझे बुलाने आया है, सही है? मेरा फ्रेंड सही है? मेरा मित्र सही है? मेरी गर्लफ्रेंड सही है कि नहीं? मेरा बॉयफ्रेंड सही है कि नहीं? आप परखे हो? नो। मुंह बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, चले गए सीधा और खाई में गिर गए, गिर गए। कई ऐसे भी आए। मैं अपने इस सेवकाई के दरमियान कहता हूं, मैंने देखा और मैंने उनके लिए प्रेयर भी की। वो बॉयफ्रेंड बुलाया कि मैरिज करेंगे, आ जाओ, तो उधर से वो लड़की आई
और आकर मंगलसूत्र भी लेकर आई, गोल्डन मंगलसूत्र बना के कि शादी होगा। और ऐसे बॉयफ्रेंड हैं, बाबूजी ने एग्जैक्ट जैसे ही मंगलसूत्र लिए और उनको दोनों ने बैठ कर सीधा जाके उनके पास पहुंच गए। कहते जी हमारी शादी में कोई विघ्न है तो काट दो। कहते नो प्रॉब्लम, अभी काट देते हैं, मंगलसूत्र लाओ। तो उन्होंने मंगलसूत्र ले ली और फिर से उनके लिए जो कुछ करना था करके मंगलसूत्र वापस करा दी। और उन्होंने कहा कि अभी शादी हो जाएगी। और उनके लड़की को कहा, जो गर्लफ्रेंड थी उसको कहा ये सामान दे दो। उसने तो खुशी से दे दी कि अब तो हमारी शादी हो जाएगी। उसकी हालत मरने जैसी हो गई और कपड़ा ऊपर चादर डाल दिए लोगों ने कि अब खत्म कहानी। और जब लेकर आए तो मैंने उसके लिए प्रेयर की। दुष्ट कहता है कि टपका देना है। अगर तुम्हारे बाप की जागीर है जो टपका दोगे, हैं टपका देगा तू? क्यों टपकाना चाहता है? मेरे पीछे पड़ गया शादी के लिए। बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ हूं, पहले था, काम हो गया, माल मिल गया, काम खत्म। और जब वो बच्चा बच गया तो कहता है ये स्टार्टिंग मुझे याद आ गया कैसे हुआ था। मैंने पूछा कि बेटा कैसे हुआ था? कहते मंगलसूत्र से। मैंने कहा वो है आपके पास? कहते हाँ जी। कहां से लाए थे? दुबई से। तो कैसा होगा? कहता गोल्ड का है। मैं कहा उसे फेंक दो। कह रहे पास्टर जी गोल्ड का है, फेंक दे। मैं कहा अरे गोल्ड से जान बढ़कर हो गई क्या? कहते नहीं फेंक देते। लेकर आए, फिर मेरे दिल में आया कि चलो मैं इन्हें कहता हूं कि जाके बेच दो, बेच के किसी के लिए कुछ भला कर दो। जब गए तो कहां लाखों का मंगलसूत्र, 20 रुपए का भी नहीं है। मतलब पता आपको, जिस दिन लैंड हुए थे और उस जगह में गए थे, मंगलसूत्र एक्सचेंज हो गया। सेम एग्जैक्ट वैसा ही बनाया था, डुप्लीकेट। ओरिजिनल रख लिए, डुप्लीकेट पकड़ा दी। ऐसे भी बॉयफ्रेंड है? चाहिए आपको? चाहिए? नॉट ओनली बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स भी ऐसे हैं। चाहिए? कई सारे ऐसे भी हैं कि दूसरा ऑफर आ रहा है मेरे को कनाडा वाले का, अब इसको कैसे हटाऊं? ऐसे तो हटेगा नहीं, पीछे पड़ जाएगा मेरे। तो कहते हैं ओके जी, आज जो है आपका और हमारा कैंडल नाइट डिनर है, आप आओगे? कहते हैं हाँ जी। बाबूजी के जो मोहब्बत किए हैं तो जान देने के लिए तैयार है, कैंडल लाइट की क्या बात पड़ी है? तो पहुंच गए वहां और उन्होंने कैंडल लाइट से पहले एक और लाइट के पास गए थे जहां से राख रुख बनता है, तो ले आए और कैंडल लाइट के दिन में वो ड्रिंक में राख डाल दिया और बाबूजी पीजीआई में एडमिट है और उधर उनकी शादी हो रही है। कई औरों को तो मैं सामने बैठा खून की उल्टी कर रहा, अरे क्या हो गया? मैं मरना, मेरे लिए श्राद्ध करा दो, मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। क्यों? पसली खाया है, क्या कहते हैं आप लोग पंजाब में? पंजीरी खाया है, खा के गर्लफ्रेंड से खून की उल्टियां कर रहा है। और जब पिताजी ने खाना खिलाया तो जान बच गई। क्या याद आ गया पास्टर जी पंजीरी खाया था, अब ना जाना। चाहिए आप लोगों को? ये उस उड़ाऊ पुत्र के साथ हुआ था। श्राप कमाया उसने, प्रेजेंस ऑफ गॉड से भाग गया और भाग के प्रभु के आत्मा से भाग कर किधर जाएंगे? कोई जा सकता है? ऐसे चले गए। कई सारे बच्चे लोग भी काम करने जाते, फ्रेंड के साथ बैठ के खा गए, खा के आए, कार एक्सीडेंट हो गया है। देखो बच्चा बीच में मौजूद है। उनके साथ एक दोस्त आता था, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। चाय पिए थे बस। परखो, चाय पीने से पहले परखो आप विश्वासी हो कि नहीं, आत्मिक क्यों नहीं हो। अगर आत्मिक हो तो आत्मिक चीजों के हिसाब से सोचो। बिजनेस आपकी आत्मिक है, मैरिज आत्मिक है, चर्च आना आत्मिक है, शॉपिंग करना आत्मिक है, किसी से गिफ्ट लेना आत्मिक है। जो मसीह के लहू में आप करोगे आप ब्लेस्ड और रिचेस्ट हो जाओगे। जो आप प्रभु के आत्मा से होकर करोगे वो ब्लेस्ड होगे, वो ब्लेस्ड होगे। लेकिन जो चीज आपने बिना परखे किया,
मर जाओगे। और उसके साथ वही हुआ, सब लुटा कर लास्ट में काम नहीं मिला। आपने कहा ना कि हमें सुअरों का खाना नहीं खाते, है ना? हम सब क्या हैं? मेमना। क्या है? देखते हैं, देखते हैं। वो लड़का सुअर के पास काम करता था, सुअरों को चराता था और फलियां सुअरों को खिलाता था। उसको कोई खाना भी नहीं देता था और वो खाने की चाहत रखता था। मतलब खाता भी होगा भूख के मारे, ऐसी हालत हो गई। जो मैकडोनल्ड खाता, जो डोमिनोज खाता, KFC खाता, आज PFC खा रहा है, पिग फेस्टिवल का खाना खा रहा है। कैसे हो गया ऐसे? प्रेजेंस ऑफ गॉड से भाग गया, प्रभु की उपस्थिति से भाग गया। दुष्टों की संगति की। बी केयरफुल, कोई ऐसा दोस्त मत बनाना, और ना ऐसी कोई तुम्हारा रिलेशन हो जिससे तुम नष्ट हो जाओ। प्रभु कहता है सभी बुराइयों से दूर रहो। मतलब मैं आपको एक कहना चाहता हूं, वो सुअर का खाना आज भी कई सारे लोग खाते हैं। पता कौन सा खाना है वो? निंदा, ईर्षा, जलन, कपट, बुराइयां, विरोधता। ये दुष्टों के खाना है। डाइनिंग टेबल में इधर सजाता है, इधर भी सजाता है। कितने लोग कपट करते हैं सुबह सुबह उठ के, कितने लोग निंदा करते हैं सुबह सुबह उठ के। कौन अपने माता पिता के विरुद्ध में बुरा बुरा बोलता है, गालियां देता है, उनको रोकता है? कौन गालियां बोलता है? वो सुअरों के खाना है। नहीं खाते? कई बच्चे खाते कि नहीं खाते? कई फैमिलीज बाइबल लेके फास्टिंग करके प्रार्थना करने के बावजूद भी यही डाइट खाते हैं। मॉर्निंग आवर में 5 o'clock प्रार्थना करने के वजह प्रार्थना ना करके वो डाइट क्या खाते हैं? वो दुष्टों की इमोजीज, टेक्स्ट मैसेजेस। ये सुअरों का खाना है। ये सुअरों की वो फलियां हैं जो आपके आस्थमा को खराब कर देगा। जो मेमना है वो क्या खाएगा? 9 फ्रूट होली स्पिरिट का, 9 फ्रूट होली स्पिरिट का मेमना। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, एवरी टाइम 9 फ्रूट होली स्पिरिट का खाएगा। 9 फ्रूट होली स्पिरिट का खाएगा जो प्रभु का मेमना है। और उसके अंदर उसके गुण दिखाई देंगे। जिसके अंदर सुअर के गुण दिखाई देते हैं वो सुअर का खाना खाता है, फलियां खाता है। और ऐसे कहता है मैं मेमना हूं। मेमना है तो मेमना है, गाली कैसे दे रहा रे? गाली खाया होगा तभी गाली देता है। तू मेमना होकर तुमने तुम्हारा मुंह का एक्सप्रेशन तो देखो। इतना सुंदर पिताजी ने मुंह बनाया और मुंह का एक्सप्रेशन देखो। हैं? सुबह उठा, मम्मा के सामने खड़े, मम्मा सामने खड़े, बेचारे ने कैसे 9 महीना कोख में पाला और कितने कष्ट से पैदा किया और उसको संभाला। कढ़ाई में सुअर का मुंह जा रहा था तो माँ ने हाथ दे दिया कि उसका हाथ जल गया, लेकिन लड़के का मुंह बच गया। तो आज मुंह में फेयर एंड लवली लगाता और माँ का हाथ आगे आ जाता तो हाथ हटाओ, फोटो सही नहीं आएगा। रे सुअर, माँ का हाथ जला तभी तेरा सुअर मुंह तेरा सही। पिताजी ने कोड़े खाए इसलिए आज हम लोग 6 सेफ, बाइसेप, ट्राइसेप बना के घूम रहे हैं। पिताजी ने दुख उठाया जिस वजह से आज हम लोग स्टाइलिस्ट हैं, ब्लेस्ड हैं, ऑनरफुल हैं। प्रभु के कोड़े खाने से आज हम डिक्लेयर करते हैं कि आई एम हील्ड। प्रभु के दुख उठाने के कारण आज हम डिक्लेयर करते हैं कि आई एम ब्लेस्ड। अगर पिताजी ना होते तो आज ये चेहरा होता, आज ये ब्लेसिंग होती। लेकिन ना, सुबह उठे, माँ सामने खड़ी है, मम्मा आई लव यू कहने में क्या जाता रे? क्या जाता है? क्या बोलेंगे मम्मा? हट जाओ। सुबह सुबह आ जाते हो, कोई काम नहीं। हस्बैंड, जिस वाइफ ने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बिता दिया, अपने माँ बाप को छोड़कर,
अनजाने जगह में आकर तेरे साथ रहा, उसे छोड़ के सुअर 4-5 बॉयफ्रेंड बनाया और कहता कि मैं दुखी हूं। मैं ही मार दूंगा ऐसे लोगों को। तो क्या लाभ मिलेगा तुम्हें? तुमने जिसके साथ धोखे की शुरुआत की है, तुम्हारे साथ जितना भी रिलेशन बनेगा सब धोखा करेंगे और सबसे बड़े बड़े धोखा करेंगे। और एक दिन तुम्हारे ऊपर जो बीमारी आएगी, उन 4-5 सब के सब बॉयफ्रेंड भाग जाएंगे, गर्लफ्रेंड भी भाग जाएंगे। लास्ट में कौन आएगा जानते हो? जिसको पिताजी ने तुम्हारे साथ जोड़ा है वही आएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आकर बोले कैसे हो, कैंसर है मेरे को। होना चाहिए था तेरे को। कोई आके मुझे कहता मुझे HIV है पास, तेरी तो कैसे हुआ तेरे को? सच क्यों नहीं बोलता? कुछ नहीं किया। कोई आके कहता पास जी प्रेयर कर दो डिवोर्स हो जाए। अरे डिवोर्स हो जाए प्रेयर कर दो, क्यों? तुम्हारा पति दुष्ट है? हाँ दुष्ट है। और तुम जो नीचे बॉयफ्रेंड छोड़कर आया है कि मैं अभी 10 मिनट प्रेयर करा के आती हूँ फिर बाइक में बैठ के जाएंगे, वो नहीं दुष्ट है? हमें गोली देता है। अरे दुनिया को हमें मिली थे गोली देने के लिए। मैं कहा पिताजी बेचारी बहुत दुखी है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। अरे तुझे पता है अलग अलग कर दूं, ये तो खुद ही अलग होना चाहती है। मैं कहा हाँ? अगर तुम सोचो कि तुम किसी को ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ये सुअरों का खाना है, यही खाना एवरी पर्सन खाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कई सारे हमारे यहाँ की बात कहता हूँ मैं, टेस्टमनी कहता हूँ आपको। लोगों ने टेस्टमनी जो हम मेरे साथ हुआ लॉकडाउन का टाइम, एक हस्बैंड इधर रहता है और वाइफ लंदन में रहती है। 20 साल हो गए, मुझे कॉल करते कहते पास्टर जी मेरे पति की आवाज मैंने आज तक नहीं सुना, भूल गई हूं। जब भी फोन आता गालियां ही देता है। और मैं आपको क्या बताऊं, 20 साल हो गए, मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और मेरे हालात ऐसे, मेरा शरीर आज मरने के कगार पर है। मैं कहा आपका हस्बैंड किधर है? इंडिया में। और आप यूके में? आता नहीं मेरे पास, एवरी टाइम इधर लौट आता है, इधर ही रहता है। किसके पास रहता है? उसकी एक गर्लफ्रेंड है। और बेचारी दुखी, बेटा दुखी, परिवार वाले सब दुखी, लेकिन वो बाबूजी मौजे में है। मैं पिताजी ये दुख मेरे से नहीं बर्दाश्त। मैं कहा आज ही तुझे कॉल करेगा वो 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे कॉल करे। कहता 20 साल हो गया पास जी कॉल ही नहीं किया। कॉल मतलब कॉल किसको कहते हैं? जिसमें कॉल करके कोई पूछे आप कैसे, ये इसको कॉल कहते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, वो कॉल है? कॉल है वो कहती कभी नहीं। कहता ऐसा कभी नहीं होगा पास। मैं कहा आप टेंशन ना लो, दिल पे लग गई बात। अभी तो दिमाग में लगनी चाहिए, तो दिल पे लग गई है। 12 बजे सुअर कॉल करेगा मतलब करेगा। तो 12 बजे कॉल कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से छिपके दूर जाके, बाउंड्री के पार जाके कॉल करता है, हेलो कैसे हो? टेस्ट बनी है ये, कोई कहानी नहीं कह रहा हूं। और वो सिस्टर 1 घंटे के बाद मेरे को मतलब, मैं कहा सिस्टर क्या हुआ? कॉल नहीं आया? आ गया, कभी नहीं पूछा। मैं तो क्या बोलूं, बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा नहीं है, वो सुअर, उसको मार पड़ेगी। सुअर है वो, सुअर, सुअर का खाना खाता है वो, सुअर है। ऐसे लोग हैं जो उसको, जिनको कहते हैं सुअर। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? हाँ। और उल्टा कहते हैं हमने क्या किया। कई सारे कहते हमें क्यों ब्लेसिंग नहीं मिली, उसका पेपर क्यों क्लियर हो गया। अरे सुअर, तेरा पेपर कैसे क्लियर होगा? तू सुअर है, मैं कैसे सुअर हुआ? वो तेरी गर्लफ्रेंड को साथ बैठ के आया था, संडे चर्च में नहीं आया, बाहुबली देख रहा था। ऐसे भी लोग हैं और आकर कहते हैं कि मेरे पासपोर्ट में स्टैंप क्यों नहीं लगा। अरे हमने ठेके लिए। ये प्रभु का वचन कहता है आशीष क्यों नहीं मिली। तो हगे भविष्य वक्ता का पहला अध्याय में लिखा है, अपने चाल चलन की ओर देख, अपने चाल चलन की ओर देख कि तुझे आशीष क्यों नहीं मिली, तेरी टेस्टमनी क्यों नहीं बनी, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रहा था। चाल चलन।
वो आज मर क्यों रहा, भूखा क्यों? क्योंकि आज वो सुअर का खाना इसलिए खा रहा है क्योंकि सुअरपंती किया था उसने। समझे आप? मां बाप को छोड़ना सुअर का काम है, स्वार्थी सुअर का काम है, और आज फलियां खा रहा है। कोई सुअर तो नहीं है ना आप में? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई सुअर नहीं, सारे मेमने। वाह, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिताजी ने मुझे सारे मेमने ही थे। आई नोस, उल्फ, फेस और सिप स्टाइल बहुत डेंजर है। आप सोच लो, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं कर, कैसे प्यार करेगा? मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं कैसे रहेगी? सुबह उठते ही उसको ऐसे सड़े हुए मुंह से देखता तो वो तो दूसरे को पूछेगी ना कि मैं कैसे लग रही हूं। हस्बैंड वाइफ दोनों चर्च आए और चर्च आने के बाद यहां पे खड़े होके दूसरे को पूछती सिस्टर कि ब्रदर मैं कैसे लग रही हूं? तो ब्रदर का बहुत बढ़िया लग रहा है सिस्टर। हस्बैंड पूछता दूसरे को, सिस्टर जी मेरा कोट कैसे लग रहा है? अरे रे, ये सुअर का काम है। यही संसार के ताकतों का काम है, यही नाश करता है। आप ब्लेसेड हो, आपको प्रभु ने बुलाया। आप ऐसे काम ना करना। उस लड़के को कुछ नहीं मिला। तुम्हारे लड़के लोग, ये नौजवान लड़के, इनको कुछ नहीं मिलता, कोई आशीष नहीं मिलता। इट मीन्स इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सुअरों के बीच में है। यस, कोई ना कोई सुअर को पकड़ा है जिससे ये सुअर जो है उनके आगे चल रहा होगा या पीछे चल रहा होगा, जो इनको काम बनने देता नहीं। इनको पता नहीं, इनको लगता है कि हम तो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। अरे वो हॉर्स नहीं है, वो सुअर है। और लास्ट में कहां पहुंचा देगा? सुअर के जगह पर खा रहा। लेकिन पिताजी का धन्यवाद, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पिताजी का, आप सभी के लिए भी। आपके अनजाने में आपको पता नहीं होगा, लेकिन कोई आपके लिए प्रेयर करता है। उन विश्वासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद, उन विश्वासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद। ये हीरोज, हीरोइंस, डायरेक्टर्स, कॉमेडियंस, चाहे कोई भी हो, आपके लिए कोई प्रेयर कर रहा है। यस, मर गया भूखे प्यासे तकलीफ में, दाढ़ी लंबे लंबे, नाखून लंबे लंबे, हेयर स्टाइल तो गया, हेयर स्टाइल के जगह में जटाएं हो गई हैं। और जहां पे ऐसे ऐसे आजकल तो लड़के लोग भी ब्लीचिंग पाउडर लगाते हैं, उन जगहों में पिंपल्स आ गए। नाखून जो ऐसे ऐसे घिसता था, पीडिक्री की क्या कराते ना, आडिक्री हो गया, और पूरा लंबे लंबे। कहां काटेगा? कुछ भी नहीं है। और वो जो पैंट था डेविल वाला पैंट, टी शर्ट डेविल वाला, वो फेबिल हो गया, फट फूट के पता नहीं क्या बन गया है। और लेकिन पड़ा हुआ है, कुछ नहीं सुझ रहा है। लेकिन थैंक गॉड, माता पिता, थैंक गॉड, कोई है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। धन्यवाद हो उसका जो आपके बिहाइंड आपके लिए प्रार्थना करता है। धन्यवाद उसका जो आपके बिहाइंड आपके लिए प्रार्थना करता है। क्यों कह रहा हूं? उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था मरने के सिवा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था मरने के सिवा। धोखा खा के, चीटिंग होके, सब लुट लुटाकर आज बीमारियों के कगार में पड़ गया। मरने के सिवा कोई चांस नहीं। लेकिन थैंक गॉड उस समय माता पिता दोनों नील डाउन, अपने घर में नील डाउन। मां को चैन नहीं आ रही रात को, बाप को चैन नहीं आ रहा, वो परेशान, आत्मा झंझोड़ रहा है। दोनों घुटना टेके, प्रभु पिताजी हमारा बच्चा पता नहीं कहां है, हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है। वो जहां पर भी है आप उसकी स्तुति लो, उसे वापस ले आओ। पिताजी आप मेरे बच्चे को वापस ले आओ, मेरी बेटी को वापस ले आओ। वो कहां पर है मुझे नहीं पता। डेफिनेटली वो माता पिता प्रार्थना कर रहे होंगे, डेफिनेटली। क्या आप विश्वासी माता पिता प्रार्थना नहीं करते?
आपका बच्चा कॉलेज में भी गया होगा तो आप प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना कर रहे होंगे। उसी वक्त परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और अपने फरिश्ते को भेजा उसके पास और उसे जगाया, ए लड़के, गो बैक टू योर हाउस, अपने घर को वापस जा। उस समय वो स्वरपंथी करने वाला, बाइबल कहती है अपने आपे में याद आ गया, मेरा पापा है, मेरी माँ है, उसके पास बहुत कुछ है, मैं यहां भूखा मार रहा हूं, मैं अब मेरे घर वापस जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, अपने सारे पापों का अंगीकार करूंगा, जाके कहूंगा कि पिताजी अब मैं पिताजी कहने लायक नहीं रहा, मुझे मजदूर के समान रख ले, मैं अपने घर वापस जाऊंगा। आज हर कलीसिया वासियों को, हर मसीहत को, हर विश्वासी को इस बात को याद करना जरूरी है, वापस आओ पिताजी के पास, वापस आओ। जो लोग गलत ट्रैक में हैं, जो गलत ट्रैक में हैं, जो अपना विश्वास खो चुके हैं, जिन्हें दुष्टों ने फंसा लिया है, स्मरण रखो जिसका कोई दोस्त नहीं, जो इसके पैसे खत्म हो जाने से दोस्त चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त आपका है, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपका दोस्त है, वो दोस्त यीशु मसीह है, वो हमारा ऐसा दोस्त है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेगा। वो दोस्त को याद करो। अपने माता पिता को याद किया, कहता अब घर वापस जाऊंगा। जानते हैं पिताजी ने बड़े प्यार से आदम को बनाया और कहते हैं आदम किधर है, आदम किधर है, आदम किधर है, जबकि आदम कह सकता था पिताजी मैं यहां हूं, मेरे से गलती होगी, लेकिन नो, सिन आपको पिताजी से पीछे भगा देता है, पाप आपको पिताजी से पीछे भगा देता है और पेड़ों में छिपा देता है। वो छिप गया था, वो छिपके कहता है मैं आपके सामने नहीं आ सकता, मैं नंगा हूं। Who knows? कौन तुझे कहा कि तू नंगा है, मैं तेरा बाप हूं, इधर आ। नो, मैं नंगा हूं। उसका नंगापन ढकने के लिए पिताजी ने चमड़ा लाकर उसे दिया। वो अपने तरीके से ढक रहा था। आप अपना पाप अपने तरीके से क्षमा नहीं करा सकते, आप अपनी मिस्टेक्स को अपने तरीके से सुलझा नहीं सकते, आप अपनी परेशानियों को अपने तरीके से सुधार नहीं सकते। उसके लिए एक नाम हमें मिला है, वो नाम यीशु नाम है, वो नाम यीशु नाम है, जिस नाम में हम इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। अगर आज आप किसी भी ऐसे ट्रैप में पड़े हैं, आपको एक ही चीज में कहना चाहता हूं, पिताजी ने चमड़ा लाकर आदम को और हव्वा को पहनाया। कहां से चमड़ा लाए? चमड़ा लाने के लिए किसी जानवर को मारना, मेमने का वो चमड़ा था, मतलब उनके जगह पर, हमारे जगह पर जहां हमें मरना चाहिए था कोई और मरा। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा प्रभु है जो हमारे जगह पर मरा है, हमें जीवन दिया है। और जिस व्यक्ति का जीवन नहीं चेंज हुआ, जो नया जन्म नहीं पाया है, बिलीव इट, जिसको नया जन्म नहीं मिला वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। क्या आपका नया बर्थ हुआ है? उस लड़के का नया बर्थ हुआ, उसको याद आया कि मैं अपने घर वापस जाऊं। जब वो अपने घर वापस जाने के लिए सोचा, मतलब पश्चाताप करना सोचा, क्षमा मांगने के लिए सोचा और प्रभु की ओर बढ़ा, क्षमा मांगा कि इतने दिन में प्रभु तेरे से दूर रहा, इतने दिन मैंने प्रार्थना नहीं की, इतने दिन में बुरी संगति में रहा, इतने दिन मैंने गलतियां की, लेकिन आज प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, आज से तुझसे मैं विनती करता हूं, मुझ पर दया कर। वो उसी वक्त आप पे दया कर देगा, वो उसी वक्त आपको क्षमा कर देगा, उसी वक्त आपको अपना लेगा। आज प्रभु आपको अपनाना चाहता है। धन्यवाद हो, वो माता पिता प्रार्थना कर रहे थे इसलिए हेल्प पहुंच गया। आप लोग मुझे देखते नहीं देखते, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहता हूं कि आपको हेल्प पहुंचता रहता है, आपको टेस्टमनी बनती रहती है कि आप
बुराई से बचे रहते हैं। किसी की एक्सीडेंट होने ही वाली थी, मैं उससे कॉल किया, अरे किधर है, तो मुझे कहता है थिएटर में है, और मुझे कहता ऑफिस में। मैं कहा सुअर, ऑफिस में इतनी बड़ी एलईडी लगी है, हैं? गाड़ी वहां से चला के बाहर मत आना, एक्सीडेंट हो जाएगी। कहते पास जी मैं गाड़ी में ही आया हूं, मैं चला के मत आना, खड़े रहना, किसी ऑटो ले लेना। बाहर खड़ा है, गाड़ी सेम प्लेस पर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो खड़ा है, बच गया ना। अगर कार बाहर निकालता तो एक्सीडेंट होता तो मरता कि नहीं मरता। कहते पास जी तानू किंदा पता, हमें नु पता तू की करता। पिताजी को पता है कि आप क्या कर रहे हो। आज वो आपको विशेष करके ये बात कहना चाहता है सभी परिवार वालों को, आपकी टेस्टमनी रुकी है आपके कारणों से, आपके अनबिलीव के कारण, भागने के कारण, छिपाने के कारण। अपने चाल चलन की ओर देखो। उस लड़के ने अपने चाल चलन की ओर नहीं देखा, जिस कारण आज सुअरों में जा पड़ा, लेकिन जब वो पश्चाताप किया तो उसके बाप ने उसे गले लगा लिया। आप भी आ सकते हो, आप भी वापस आ सकते हो। प्रभु बुला रहा है। क्या आप आना चाहोगे? क्या आप ब्लेस होना चाहोगे? क्या आप कन्फेस करना चाहते हैं? क्या आप ये कह सकते हो कि पिताजी मुझसे गलती हो गई? वो जरूर आपको माफ कर देगा। हाँ, लेकिन कई सारे ऐसे हैं, मैं क्यों कहूं, जब तक सुअर का खाना नहीं खाएगा सुअर बनेगा नहीं, अकल आएगा। सुअर बनोगे तभी अकल आएगी। मैं आपको कह रहा हूं, पिताजी ने उनके माता पिता की प्रार्थना सुन के उस बेटे के और एंजल को भेजा, जो उसको अपने आपे में आने में सहायता किया। मैं आपको वचन इसीलिए सुना रहा हूं कि आप अपने आपे में आइए, फाइंड आउट कीजिए कि कहां आपने गलती की, कहां आपने मिस्टेक किया। अपने प्रभु के पास वापस आइए। किसी को कोस कर आशीष आप मांगोगे, पिताजी मुझे आशीष दे, देगा, मिल सकता है, इट इज पॉसिबल। वो कहता है, एक जन कहता है मैं तो गोल्डन वर्ड्स को मानता हूं, मैं जरूर उद्धार पा जाऊंगा। गोल्डन वर्ड्स क्या है कि जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे दूसरे से भी प्रेम कर। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन प्राण आत्मा शरीर से प्रेम कर। इससे उद्धार नहीं मिलेगा, नो। उद्धार केवल मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही मिल सकता है। और जो आत्मा और जल से पैदा नहीं होता वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। आप न्यू बर्थ हुआ है आपका, आप पा चुके हैं। किसी को पूछे हेलो न्यू बर्थ है आपका, कह यस मेरा न्यू बर्थ है, मैं प्रेयर करता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ। न्यू बर्थ मीन्स, वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप बिलीव करते हैं? जो मसीह में है वो लड़का नया होते जा रहा था। जैसे जैसे कन्फेस किया वैसे वैसे नया होता चला गया, और अपने बाप के जितने करीब होता चला गया उसके बाप के गोद में जाने लगा था। आज अगर आप कन्फेस कर रहे हो तो विश्वास करो कि आप नजदीक होते चले जा रहे हो। किसके? यीशु मसीह के। और गाना आप लोगों ने सुना ही होगा, पाखरू मुझे किसके नजदीक ले जा, किसके? यीशु मसीह के नजदीक, मतलब अपनी टेस्टिमनी के नजदीक, अपने मिराकल्स के नजदीक, अपने डिलीवरेंस के नजदीक, अपने उद्धार के नजदीक चले जाओगे। लेकिन वो बर्थ आपको मिलेगी कैसे? सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है कन्फेस। क्या आप कन्फेस किए? माफी मांगे? आप झांकिए, देखिए कि आपको मिस्टेक्स जो हैं उसके लिए आप कन्फेस करें। जिसने कन्फेस किया वो डिलीवर हो जाएगा। भजन संहिता 103 उसका 3 आयत, 4 आयत और 5 आयत आप पढ़ के देखिए कि क्या कहता है प्रभु का वचन। भजन संहिता 103 उसका 3 आयत, वही
तो तेरे सब अधर्मों को, हालेलुया, कौन क्षमा करता है? परमेश्वर। वही तेरे सारे अधर्मों को, और ये अधर्म क्षमा होने के कारण क्या होता है? वो तेरे सब रोगों को, हालेलुया। रोग किस कारण से आता है? अधर्म उसका जड़ है, पाप उसका जड़ है, सिन उसका जड़ है। और अगर अधर्म क्षमा हो गया तो रोग, हालेलुया। आपको रोग के लिए प्रेयर करना जरूरी है कि अपने अधर्मों की क्षमा के लिए। पाप क्षमा हो जाए तो बीमार, प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो उसी वक्त वो चंगा, हालेलुया। तो आज वो बेटा अपने पापा को याद किया, मम्मी को याद किया और कहता है मेरे पापा के घर में खाना बहुत ज्यादा है। पिताजी के पास हमें जो चाहिए उससे ज्यादा है, उससे। इसलिए पिताजी ने कहा मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिता के पास जगह बहुत है, हालेलुया। आपको जो चाहिए वो पिताजी के पास है। आपको जो आज मिलेगा वो आपके कन्फेस से मिलेगा कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे अपने पास आने दे। और जानते हैं जब वो आया ना, जब वो आया तो उसका पापा बाहर खड़ा है, मम्मा खड़ा है, दूर से देख रहे हैं कब आएगा, कब आएगा। हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए डोर खोल के देखता है कब आएगा। यस, वो वाइफ जो अपने पति के कई धोखा खाकर भी वेट कर रही है ना, उसकी आंखों में एक ही चीज होगी कि कब मेरा पति आएगा और मुझे कहेगा कि तू कैसा है। हर एक पति अपने उस पत्नी के लिए वेट कर रहा होगा जो उसके पास आने वाली लौट के। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए और बच्चे अपने माता पिता के लिए। हमारी बेटी हमसे दूर रहती, हमेशा छुट्टी होगा तो इसने याद करना पापा मेरा कब आएगा, कब आएगा, पापा आया नहीं, पापा आया नहीं, आ रहा, कब आएगा, देखता रहेगा। और जब मैं उसको छोड़ने जाना तो खिड़की जो रेलवे ट्रेन का खिड़की पकड़ के ऐसे बेटा देख रहा होगा मेरा पापा चला गया। ये आइज लगी रहती है। पिताजी का वचन कहता है ना, परमेश्वर पिता की आंखें मनुष्य संतान की ओर लगी रहती है, हालेलुया। हमारे पिताजी की आंखें अभी भी आज इस मीटिंग में आप सभी की ओर लगी हुई है, सब की ओर लगी हुई है। वो देख रहा है कौन आने वाला है, कौन आएगा जिसको मैं आशीष दूंगा, कौन आएगा जो ब्लेस्ड होगा, कौन आएगा जिसको आज मैं चंगा करूंगा, हालेलुया। उसकी आंखें लगी हुई है। मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कहता है। और वो पिता देखता, जब उसका लड़के को देखा दूर से, लड़के ने पहचानी या पिता ने? बोलिए, जोर से बोलिए। दूर से लड़के ने पहचानी या पिता ने? जबकि पिताजी का पैसा लुटवा दिया सुअर ने। सारा पैसा जो ऐश परस्ती किया किसका पैसा था? पिताजी का पैसा। अपनी गर्लफ्रेंड घुमा रहा था बाप के पैसे से, हेयर स्टाइल किसके? जबकि सारा पैसा लुटा दिया पिताजी का। हाँ, हीरो बन रहा था, पिताजी का सब कुछ खराब कर दिया। बाप पहचानने में नहीं आ रहा क्योंकि बड़ी दूर से, हालत खराब। आ रहा होगा, इधर फटा हुआ उधर फटा हुआ, दाढ़ी ऐसे, आंख नाखून ऐसे, सारे आईब्रो उतर गए होंगे। जो आईब्रो बना रहा था वो आईब्रो पता नहीं होंगे भी कि नहीं होंगे। और अगर लड़की होती तो हालत ही पूछ लो। लड़के का तो चलो कुछ बच जाएगा, तो लड़की का तो बहुत ही मुश्किल हालत हो जाएगी। इसलिए लड़की लोगों को बहुत केयरफुल, आप लोग डिसीजन लेने से पहले बहुत ध्यान से सोचना है। और प्रभु में जितना बढ़ोगे उतना परमेश्वर आपकी डेस्टिनी को ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस में बदल देगा। प्रभु आपको बहुत ऊंचा करेगा। और प्रभु का यह वचन है, कभी भी परमेश्वर ने लेडीज लोगों की प्रार्थना को रिजेक्ट नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है
और इसीलिए उसने केवल लेडीज को ही अधिकार दिया और ये अभिषेक दिया, ये वरदान है कि सांप तेरे पैरों तले ही कुचला जाएगा। हालेलुया। इसलिए बहनों के लिए, माओं के लिए, बेटियों के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। ये पावर आप लोगों को मिला है। अगर आप अपने परिवार के लिए घुटना टेकोगे, शैतान का सिर कुचला जाएगा ही जाएगा और आपका परिवार ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। केवल लेडीज लोगों को अधिकार मिला है, मेरे कहने से नहीं, ये पिताजी का वरदान है, ये पिताजी का वरदान है। उसने कहा तेरे कोख से जो पैदा होगा वही उस सर्प का सिर को कुचलेगा। हालेलुया। इसलिए हर जगह में परमेश्वर की आत्मा सामर्थ के साथ उन बहनों के ऊपर कार्य करता है। और वो बहन जिसने अपने बेटे को पाया वो मुबारक है। हालेलुया। आप प्रेयर मत छोड़ना, निराश मत होना कि आपका बेटा ऐसा है। अगर वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो तुम्हारा बेटा भी वापस, तुम्हारी बेटी भी वापस, तुम्हारा परिवार भी फिर से रिस्टोर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे वापस आया तो देखिए बाबूजी का हाल। मैं आपको छोटी सी बात बता के समाप्त करेंगे, हम लोग प्रेयर में जाएंगे। बाबूजी कहते हैं पिताजी किधर है, पिताजी किधर, पता नहीं चल रहा। लेकिन पिताजी ने दूर से उससे, आप चाहे कितने भी अगली हो, कितने भी गंदे हो, कितने भी आपके अंदर बुराइयां क्यों ना हो, कितने भी कपड़े आपके खराब क्यों ना हो जाए, फेस कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, पिताजी आपको दूर से पहचान लेगा। वो आपको दूर से पहचान लेगा। उसका प्यार इतना है कि वो आपको दूर से पहचान लेगा। वो आपके पापों को, अधर्मों को स्मरण भी नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है। वो पहचान लिया। और उसका लड़का कहे जा रहा है पिताजी मैं आपको पिताजी बुलाने लायक नहीं, मैं आपका लड़का होने के लिए लायक नहीं, मैं आपको, मेरे को मजदूर बना के रख लीजिए। आपको कभी उस आयत में ये बात नहीं याद आएगी, ना कभी आप पढ़ोगे कि उसके पिता ने उसके इन बातों का कोई जवाब दिया होगा। इग्नोर, उन बातों को उसने जाने दिया, सुना तक नहीं। कहता नया कपड़ा लाओ, नया रिंग लाओ, नया शूज लाओ, क्योंकि मेरा बच्चा मर गया था, अब जीवित हो गया है, अब जीवित हो गया है। जिसमें मसीह है वो जीवित हो जाएगा। जब जो पाप में है वो मर जाता, लेकिन जो मसीह में है वो जीवित हो जाता है। इसलिए आज का वचन है, जो मरा हुआ है अगर वो जीवित होना चाहता है, आज मसीह के पास आओ, आप जीवित हो जाओगे। वो कहता ये खो गया था, आज वापस आ गया। हालेलुया। तो आनंद करो। कहता आज जितने लोग प्रभु के पास आएंगे स्वर्ग में आनंद होगा, कन्फेस करेंगे स्वर्ग में आनंद होगा। जितने लोग आज प्रभु का धन्यवाद करेंगे वो मुबारक होगा। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया।